अंधेरे में डूबे उस प्रेतवाधित हनुमान मंदिर के सुनसान प्रांगण में, जहां हर दीवार चुपचाप दर्द सुनाती थी, मेरे हृदय ने एक सिसकती पुकार उठाई, क्या मैं इस भयानक मंदिर में एक रात जीवित रह पाऊंगा? यूस कहीं अन कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। अंधेरी शाम के अंचल में जब सूर्य की सुनहरी किरणें धीरे धीरे गीली मिट्टी पर डूबने लगी, मैं उस प्रेतवाधित हनुमान मंदिर की ओर बढ़ा, जिसका नाम स्थानीय लोगों में अत्यंत रहस्यमय और भयावह यूस के रूप में प्रसिद्ध था। मेरे भीतर उत्साह और नर्वसनेस का अद्वितीय मिश्रण था, क्योंकि इस मंदिर का इतिहास कई पीढ़ियों से डर और आश्चर्य से भरा रहा है। मैंने सुना था कि इस मंदिर में वसंत काल की सुबह से लेकर रात के अंधेरे तक प्रेतात्माओं का बसेरा रहता है और अजीबोगरीब घटनाएं रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ पल के लिए जीवन की स्थिरता को चुनौती देती हैं। मंदिर का प्राचीन द्वार, जो समय के साथ खंडहरों में परिवर्तित हो चुका था, आज भी उसी भयानक अस्तित्व के साथ खड़ा था, मानो सदियों की आत्माएं, भूतपूर्व वीरता और गुप्त रहस्यों की गूंज उसमें समाहित हो चुकी हूँ। मैंने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और हर कदम पर मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। एक अदम्य उत्सुकता, अत्यधिक आतंक और आश्चर्य की एक अनूठी मिश्रित भावना। इस मंदिर के इतिहास को सुनना ही एक अलग अनुभव था, क्योंकि स्थानीय रिवाजों में कहा जाता था कि मंदिर में एक प्राचीन युग की गूंज है, जहां हनुमान जी ने अपनी अनंत शक्ति के साथ अनेक प्रेत आत्माओं को शांति प्रदान की थी। लेकिन समय के साथ ही मंदिर में अंधकार फैल गया और आत्माओं का अस्तित्व एक डरावनी सच्चाई बन गया। कहते हैं, इस मंदिर की दीवारों में दर्द छुपा है, हर ईंट में दर्द, हर फाटक में पीड़ा एंड हर कोने में अदृश्य प्रेतों की कहानियाँ। मंदिर के इतिहास में कई विवादास्पद किस्से हैं, जैसे कि रात के मध्य में अचानक शांत वातावरण में चिल्लाहटें उठना, किनारे पर खड़े रहस्यमय व्यक्तियों की आकृतियाँ और अचानक से मंद मंद हवन की धुन की गूंज, जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती थी। इस सब के बावजूद मैंने ये निर्णय लिया कि मैं स्वयं अनुभव करूंगा कि क्या मैं इस अंधेरे रहस्य को सुलझा पाऊंगा या नहीं। जैसे ही मैंने मंदिर के अंदर कदम रखा, अतीत के साए मेरे चारों ओर घूमने लगे। मंदिर के अंधेरे गलियारों में हर दीवार पर पुराने चित्र, शिल्प और लिखावटें थीं, जो समय की शाखाओं पर सजी हुई थीं। हर कोने में एक सुनसान सन्नाटा था, जो धीरे धीरे मेरे भीतर हलचल और उत्सुकता का संचार करता चला गया। क्या मैं इस प्रेतवाधित मंदिर में एक रात जीवित रह पाऊंगा? इस प्रश्न के उत्तर की तलाश में मैंने अपनी आंखों को खोलकर हर वस्तु को ध्यानपूर्वक देखा, जैसे कोई अनदेखा भय मुझे घेर रहा हो। मेरे कदम गिरते ही कुछ अजीब सा हुआ। जैसे ही मैं मंदिर के मुख्य प्रांगण में पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका लगा और दीवारों से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, सतर्क, जिज्ञासु, होशियार रहो, यूस। यह आवाज मेरे हर कान में गूंज गई, मानो मेरे भीतर की ऊर्जा को चुनौती दे रही हो। मैंने अपने अंदर ही अंदर सोचा कि यह बस मेरी कल्पनाओं का खेल है, परंतु अंदर ही अंदर एक सच्चे डर की लहर दौड़ गई थी। रात के अंधकार में मंदिर के अंदर की हर वस्तु जीवंत हो उठी, मानो उनका अपना जीवन हो। मैंने धीरे धीरे एक प्राचीन सीढ़ी पर चढ़ते हुए देखा कि कहीं और यहाँ भी आवाजें गूंज रही हैं। मेरे हर कदम पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरे पीछे कोई अनजान आकृति मौन निगाहें फेरी हुई है। मेरी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उत्सुकता ने मुझे आगे बढ़ने से रोका नहीं। मेरे भीतर अजीब सी आत्मविश्वास की झलक थी, जो हर डर का सामना करने को तैयार थी। अचानक एक दूर से आई अज्ञात सी धुन ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया। गहरे काले बादलों से जैसे बिजली चमक उठी हो और मंदिर के गर्भ में छिपे राज खोलने लगे हों। क्या ये सच है? मेरा मन विद्यमान अतीत की कहानियों से भर गया। मंदिर के एक कोने में लगी पुरानी दीपमाला की रोशनी ने अजीब सी छायाएं बिखेर दी, जो मानो किसी छिपे हुए संदेश की तरह इशारा कर रही थीं। हर वस्तु, हर आवाज, हर छाया में एक कहानी थी, कुछ आशा की तो कुछ दुख की, लेकिन सबको मिलाकर बना एक गहरा रहस्य, जो मेरे दिल को धड़कनों से भर रहा था। मैंने महसूस किया कि यह अनुभव किसी फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि वास्तविकता से कहीं अधिक भयावह था। तभी मंदिर के एक बड़े कक्ष में पहुंचते ही एक अजीब घटना हुई।
एक प्राचीन चित्र जिस पर हनुमान जी की प्रतिमा थी अचानक से छलकन हो उठा। उसने कहा, तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, परंतु क्या तुम्हें अपनी नियति का सामना करने का साहस है यूस? वह आवाज इतनी सजीव और संवेदनशील थी कि मेरे अंदर एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। मैंने उस चित्र की ओर देखा और महसूस किया कि उसकी आंखों में दर्द, चेतावनी और अदम्य साहस का मिश्रण था। उस क्षण मेरी आत्मा दो राहों पर खड़ी हो गई। एक ओर थी वह आशा जो कहती थी कि भय मात्र एक भ्रम है, और दूसरी ओर था गहरा डर जो कहता था कि यह रात मेरी अंतिम रात हो सकती है। लेकिन मेरे भीतर एक अटूट जिज्ञासा थी, क्या मैं इस रात को पार कर पाऊंगा यूस? मेरे मन में उमड़ते सवाल, उलझते विचार और अनगिनत स्मृतियां मेरे साथ जी रही थीं। जैसे जैसे रात घनिष्ठ होती गई, मंदिर के भीतरी कमरे एक एक करके अपनी कथा खोलने लगे। एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की पैनल लगी थी जिसके पीछे एक रहस्यमय दरवाजा था। मैंने उस दरवाजे को खोला और पाया कि वहाँ एक गुप्त गलियारा था जो अंधेरे में छिपे कई राजों की कहानी कह रहा था। उस गलियारे के अंत में एक पुराना कमरा था जहाँ पर एक पुराने जमाने की डायरी मिली जिसमें मंदिर के अतीत से जुड़ी भूतपूर्व कहानियां दर्ज थी। यहाँ की आत्माएं सदैव संघर्षरत हैं यूस। लिखावट ऐसी सजीव और स्पष्ट थी कि मानो वे मेरे कानों में सदा सन्नाटा भर दें। उस डायरी में दर्ज कहानियां मुझे मंदिर की अनदेखी गहराइयों में ले चली। डायरी के पन्नों पर लिखी हर एक कहानी में हृदय स्पर्शी दर्द, अदम्य संघर्ष और अनगिनत अनदेखे रहस्य थे। एक कहानी थी एक ऐसे साधु की जिसने मंदिर की दीवारों पर खुद अपने जीवन की कहानी अंकित की थी। साधु की आत्मा ने मंदिर में खुद को समर्पित कर दिया था और कहा था, यहाँ के प्रेतों के संग मेरा संबंध अमर है यूस। उसकी हर लकीर में जीवन का संघर्ष झलकता था, जिसमें दर्द, समर्पण और अनंत आशा की छाप थी। मुझे ऐसा लगा जैसे उस साधु की आत्मा आज भी मेरे सामने आकर हर शब्द में अपने अनुभव की गूंज दे रही हो। एक अन्य पन्ने पर लिखी कहानी में था एक युवक जिसने प्रेम के नाम पर अपने जीवन को मंदिर के रहस्यों में समर्पित कर दिया था। वो युवक प्रेम और विश्वास के बीच उलझा हुआ था। उसकी कहानियां उस अजीब संघर्ष और भय को दर्शा रही थी जो हर निवासियों के दिल में गूंजता था, क्या तुम बहादुर हो यूस? वो युवक अपने प्रेम के लिए अपनी जान की बाजी लगाता था, पर उसकी कहानी में भी वह मार्मिक पीड़ा थी जो हर पाठक को हिलाकर रख दे। हर कहानी, हर शब्द, हर वाक्य में मैं जीवंत भावनाएं महसूस कर रहा था। मंदिर के प्रत्येक कोने, प्रत्येक पत्थर पर इतिहास की गूंज थी, एक ऐसी गूंज जो सबके दिलों में एक अजीब सी चमक छोड़ जाती थी।